हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे क्रिसेंथम के प्लांट एक रिंग के रख दिए हैं। तो मेरी क्रिसेंथम अब अच्छे से खिल चुकी है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल पास से लुक दिखाती हूँ फ्लावर का। तो ये सारे पॉट खिल चुके हैं, अभी भी खिलने बाकी हैं, कुछ में कलियाँ भी हैं, फ्लावर भी हैं। और इधर के सारे प्लांट जितने भी हैं वो खिलने लगे हैं। तो ये देख सकते हैं, पहले पूरा व्यू दे देती हूँ फ्लावर का जो खिले हुए हैं। तो इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया है। सारे जितने भी गुलदौदी के मेरे प्लांट लगाए थे मैंने, वो सब मैंने एक तरफ कर दिए हैं और ये सब अच्छे से खिलने लगे हैं। तो अभी भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो नहीं खिले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी भी कहते कि फ्लावर खिले हुए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेती है क्रिसेंथम और धीरे धीरे खिलती है, लेकिन फ्लावर काफ़ी दिन तक स्टेबल रहता है इनका। और इनके बड्स खिलने के लिए कोई फर्टिलाइज़र नहीं होता, ये बस आप सनलाइट जितनी अच्छी इनको देंगे उतने ही अच्छे से ये फ्लावर खिलेंगे। तो अब पूरे के पूरे प्लांट में फ्लावर बड भरी हैं, पर इन फ्लावर नहीं खिल रहे हैं। तो जितनी अच्छी सनलाइट इनको मिलती जाएगी उस हिसाब से ये खिलते जाएंगे। तो बस सनलाइट ही चाहिए होती है जब फ्लावर बड आ जाए। और फर्टिलाइज़र आपको पहले डालना होता है जिससे कि बहुत सारी बड्स निकलें यहाँ पे क्रिसेंथम में। तो आज मैं आपको इसी का ही व्यू दिखा रही हूँ, साथ में जो मैंने गार्डन का अरेंजमेंट किया है तो वो भी मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो क्योंकि विंटर में अरेंजमेंट करना पड़ता है बार बार, क्योंकि किस तरह से हमें प्लांट को धूप देनी है, क्योंकि धूप बहुत कम हो जाती है। तो मैंने जितने भी आप देख रहे थे बैकग्राउंड में, जितने भी मैंने प्लांट लगा रखे थे परमानेंट, वो सब मैंने हटा के किनारे कर दिए हैं और इनको रख दिया है फ्रंट में। तो इस तरह से मेरे गार्डन का कुछ व्यू आ रहा है। तो पहले होल व्यू आपको गार्डन का मैं दिखा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैंने सबकी कटिंग करके रख दी है परमानेंट प्लांट की और सारे विंटर के प्लांट को अरेंज कर दिया है। तो ये जो मैंने बताया था, ये पम्पम वैरायटी होती है, पूरी राउंड हो जाती है एकदम लड्डू के जैसे। तो ये है, और ये शावर वैरायटी है। तो इसके और भी फ्लावर आपको दिखेंगे शावर वैरायटी के। ये फिर से मीडियम साइज़ की येलो मैंने बताया था, पहले भी मैंने अपने वीडियो में क्रिसेंथम के फ्लावर बताए थे, दिखाए थे, वैरायटी भी बताई थी। तो ये सारी वैरायटी है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेड भी आप देख सकते हैं, पर अभी अच्छे से नहीं खिली, कुछ कलियाँ देखिए पीछे हैं और कुछ अभी सामने जितने फ्लावर खिल चुके हैं। ये लाइट पिंक शेड का कॉम्बिनेशन है वाइट के साथ। तो ये भी पूरा फ्लावर खिल चुका है, इसके अंदर साथ जितनी भी बर्ड्स थी सब खिल चुकी हैं, अभी थोड़ी सी बाकी है पूरी खिलने के लिए। और ये देखिए आ गई शावर वैरायटी, बहुत ही सुंदर सी लगती है देखने में, बहुत ही प्यारी लगती है ये। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सारी वैरायटी मैं हमेशा बचा के रखती हूँ, जिससे कि मुझे हर सीज़न में मुझे लगाना ही रहता है विंटर में इनको। और ये पिंक शेड वाली मीडियम आ गई, और ऊपर मैंने ये फिर से मीडियम साइज़ के येलो लगा रखे हैं। और पीछे भी आप देख सकते हैं, ये सब जितनी भी कटिंग थी वो सब मैंने छोटे से पॉट में लगा रखी थी। तो ये भी बहुत अच्छी सी फ्लावर वैरायटी खिली हुई है, कलियाँ भी हैं और ये फिर से येलो खिली हुई है। इधर सब मैंने रेड लगाई थी तो वो अभी खिली नहीं है, कलियाँ भी नहीं आई हैं। और इधर पम के छोटे से प्लांट आ गए, ये भी अभी खिली हुई है अच्छे से। और ये बड़ी वाली है, ये पिंक और पर्पल का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लेके खिलती है। तो ये भी बहुत ही सुंदर से इसके भी अभी फूल खिल रहे हैं, बड़े घने घने फ्लावर होते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत ही स्टेबल फ्लावर होने वाले प्लांट होते हैं, जितने दिन इनको खिलने में टाइम लेते हैं उतने दिन ये रुकते भी हैं अच्छे से प्लांट के अंदर। बस ये कि आप इनका वाटरिंग का ख्याल अच्छे से रखिए। और ये आ गई पीच शेड की, डार्क ऑरेंज जैसी लगती है, वैसे है ये कलर पीच कलर है। तो अभी भी आप देख सकते हैं कलियां भरी हैं और अभी प्रॉपर वे में फ्लावर नहीं खिले, बट बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये भी मीडियम साइज़ का ही फ्लावर है। और ये फिर से आ गई ऑरेंज शेड और येलो में कॉम्बिनेशन है ये। तो अभी पूरी नहीं खिली है, खिल रही हैं, तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा देती हूँ। और ये फिर से येलो आ गई, और ये फिर से मीडियम साइज़ की पिंक बिल्कुल भरी हुई है। तो काफ़ी टाइम से खिली हुई है, काफ़ी समय से चल रही है ये। तो काफ़ी स्टेबिलिटी वाले फ्लावर होते हैं ये, लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं खिलने में। और ये आ गई है स्पून वैरायटी, आप देख सकते हैं कैसे स्पून स्पून से इसके पेटल्स हैं। तो ये भी बहुत ही सुंदर लगती है। और ये फिर से आ गई पर्पल वाली,
पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा सा अभी जब खिलती है तो बिल्कुल पर्पल लगती है और बाद में ये थोड़ी सी पिंक हो जाती है। तो ये सारी वैरायटी इधर खिली हुई है। इधर में आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्लावर्स के फ्लावर, और ये छोटे से निकलते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी स्टार्टिंग है क्योंकि छोटे छोटे मैंने ये पॉट लगा रखी थी। और कुछ इसके अंदर डॉग फ्लावर भी निकल आए हैं, तो ये भी अभी थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ये बहुत ही मल्टी शेड में मिल जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। गुच्छों में खिलने वाले फ्लावर होते हैं ये फिलॉक्स के, तो ये हमेशा मैं लगाती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। डुला भी खिलने लगे हैं, तो और भी मैं दिखाऊंगी प्लांट कैलेंडुला के। ये नॉस्टिशियम है, तो अभी काफ़ी अच्छा सा हेल्दी हो चुका है, पर अभी कलियाँ नहीं आई हैं, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जितनी अच्छी इनको धूप मिलती है विंटर की तो बहुत अच्छे से खिलते हैं। और ये फिर से फिलॉक्स आ गया, तो आपने पर्पल शेड देखा था, ये पिंक में शेड है। तो मैंने हर एक पॉट में 3-3 या 4-4 प्लांट लगा दिए हैं फिलॉक्स के, जिससे कि ये खूब अच्छे से खिलें, क्योंकि पेड़ ज़्यादा होते हैं और जो प्लांटर होते हैं कम होते हैं, तो मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं, एक पॉट में 2-3 प्लांट आप लगा सकते हैं। और ये इधर भी फिलॉक्स आ गए, तो अभी खिले नहीं हैं। और ये डायंथस, तो इसको भी मैंने कई बार शेयर किया है, और हमेशा डायंथस के जितने भी ये डेड हेड्स होते हैं ये निकाल देना चाहिए, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं। तो मैं अभी निकालूंगी थोड़ी देर में, मैंने कहा पहले आपको वीडियो दिखा देती हूँ बना के। देखिए ये खिल गया है गजेरिया हमारा। तो ये सारे अभी फ्लावर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि जितनी जैसे धूप अच्छी मिलेगी वैसे वैसे फ्लावरिंग इनमें से स्टार्ट होती जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा व्यू दे दिया है फ्लावर का, और इस तरह से दिखा देती हूँ, कुछ लुक इस तरह से मेरे गार्डन का आ रहा है। और बड़े से पॉट में मैंने सारे कॉस्मस लगा रखे, ये विंटर के स्पेशली कॉस्मस होते हैं। तो इसमें ये पर्पल भी निकलेगा, उसने बोला था वाइट शेड भी होगा, इसमें रेड भी होगा, तो देखते हैं कि रेड निकलता है कि नहीं निकलता है। और ये डेज़ी के फ्लावर आ गए, बहुत छोटे से लगते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो मैंने इसमें ही पॉट में 4-4 प्लांट लगा दिए हैं, तो इस तरह से मैंने इनको पॉट दे दिया है। और ये पॉपी है, रेड पॉपी, जो जिसके सीड मैंने खुद ही डाले थे, ग्रो किए थे, सब सीड से निकली है। तो अभी इनके प्लांट अभी और भी लगाने हैं, बहुत सारे हैं, पूरा गमला भरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पॉपी के ढेर सारे बीज डाले थे मैंने, और अभी पूरा पॉट भरा हुआ है। तो इसके अंदर येलो पॉपी का भी एक प्लांट निकल आया है, देख सकती हैं, पतली पत्ती जो आप दिख रही होगी ये येलो पॉपी का है। तो वो भी मेरे पिछले साल थी और सीड रह गया होगा तो बन गई। तो ये देखिए इधर मैंने जितनी भी कटिंग कर दी है जो मेरे परमानेंट प्लांट हैं, जिससे कि इनमें जनवरी के बाद से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो जिस समय अगर आपके पास भी परमानेंट प्लांट हो उनकी आप कटिंग कर सकते हैं इस समय से। तो ये अच्छा सीज़न होता है कटिंग का, जिससे कि प्लांट के स्टेम को अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है और बाद में वो अच्छी ब्रांच और फ्लावरिंग के साथ आता है वो। तो मैं इसी समय से जो भी कटिंग करके रखी जाती हूँ परमानेंट प्लांट की। और इसकी फ्लावरिंग तो आप देख सकते हैं ग्लैडिया की, ये बहुत ही अच्छी सी कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा सा परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये सब सीड से अपने आप ही बन गए थे, तो वही मैंने लगा दिए हैं। इधर भी इस पॉट में अच्छी सी क्रिसेंथम खिली हुई है, और शावर वैरायटी भी इसके अंदर खिलनी स्टार्ट हो गई है। तो आप देख सकते हैं मिक्स है इसके अंदर, पीला भी है और मिक्स पीला भी है, और ये शावर वैरायटी भी है। तो इसमें मैंने 3 प्लांट लगा रखे हैं, कुछ काफ़ी प्लांट लगे हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि कटिंग बहुत ज़्यादा बच गई थी। और ये आ गया कहते हैं कैलेंडुला का प्लांट, तो इसके भी आप देख सकते हैं फ्लावर बहुत अच्छे से खिले हुए हैं, अभी प्रॉपर वे में खिले नहीं हैं, तो कलियाँ आ गई हैं और कुछ फूल भी खिले हुए हैं। तो बहुत सुंदर लगता है कैलेंडुला, ये भी बहुत विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये भी कैलेंडुला का ही पॉट लगा हुआ है। और ये आ गई येलो पॉपी के मैंने प्लांट लगा रखे हैं, तो इसमें भी मैंने 4 प्लांट लगा रखे हैं। और ये फिर से कॉस्मस आ गया, साथ में ये जो लगे हुए छोटे छोटे से ये लगे हुए हैं कहते कि सनफ्लावर, तो ये मैंने लगाई नहीं है, ये अपने आप ही बीज पड़े होंगे तो ये निकल आए हैं, तो मैंने इनको इसमें लगा दिया जिससे कि इनकी भी फ्लावरिंग साथ में हो। तो ये येलो खिलेगा तो इसके अंदर, और साथ में कॉस्मस पिंक या कहते कि ये सफ़ेद खिलेंगे तो कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। और इधर ये लगे हैं पिटूनिया के प्लांट,
तो एक फ्लावर खिल चुका है पिटूनिया में अभी। तो धीरे धीरे खिलना स्टार्ट करेगी पिटूनिया, क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरा पॉट भर जाए, तब ज़्यादा अच्छी लगती है इसकी फ्लावरिंग। तो ऐसे एक एक फ्लावर मैं नहीं लेती हूँ, मैं पिंचिंग करती जाती हूँ। आप देख सकते हैं ये सब मैंने पिंच के करके हटाए हुए हैं। तो ये पूरा पॉट मैं भरने दूँगी, तभी ये इसके फ्लावर अच्छे लगेंगे। तो उसका भी एक व्यू ज़रूर दिखाऊँगी मैं आपको। और इधर भी ये आ गई येलो पॉपी। तो साथ में मैरीगोल्ड लगे हुए हैं और ये खिल गए हैं फ्लावर इंग्लिश रोज़ के। तो ये थोड़ा सा बीमार हो गया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने केयर करी है, तो इसमें 3 फ्लावर बर्ड आई हैं और ये खिल रहा है अच्छे से। तो इसकी फ्लावरिंग आप देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इसने 3 फ्लावर दिए हैं। तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा तो और खिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कहते कि ब्लैक हो गई है, क्योंकि ये इसमें एक डिजीज़ होती है ब्लैक हो जाना, तो वही थोड़ी इसमें लग गई थी। और इधर मेरा ये देसी रोज़ ने भी फ्लावर दे दिया है, तो बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर दिया हुआ है। तो अब खिलने स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें 4 बर्ड आई हुई हैं और 2 फ्लावर खिले हुए हैं, ये भी पूरी तौर से खिला नहीं है। तो अब रोज़ भी थोड़ा थोड़ा फ्लावर देना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वैरायटी मैंने न्यू परचेज़ करी है वाइट शेड की। तो ये बहुत ही सुंदर सा इसका फ्लावर खिला हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और अच्छी खासी बड़ी साइज़ है इसका। तो ये मीडियम साइज़ नहीं है और ये मैं येलो समझ के लाई थी, एक येलो और एक ये दूसरी भी है, सेम यही कलर है। तो एक वाइट समझ के लाई थी, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो बिल्कुल इसे आप देख रहे हैं येलो कलर का खिलता है, ऐसा लगता है ये बर्ड आती है तो ऐसा था येलो फ्लावर खिल रहा है, पर ये पूरा वाइट हो जाता है इस तरह से। तो ये दोनों सेम ऐसे ही आ गए हैं। तो आप देखिए इसने नन्हे नन्हे प्लांट भी देने शुरू कर दिए हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो ये नन्हे नन्हे से आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल लग गया है। तो अब ये नेक्स्ट सीजन के लिए मेरा एक वैरायटी तैयार हो जाएगी। तो इस बार मैंने ये इनको परचेज़ किया है, बस 15-15 रुपये के मैं ले आई थी, जो लोकल मार्केट लगती है मेरे यहाँ, तो वहाँ से मैं ये शेड लाई थी। तो इस समय अगर आपको मिल जाए शेड अच्छे अच्छे तो आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है परचेज़ करने का। और नेक्स्ट सीज़न आप इनकी कटिंग बनाइएगा विंटर में, तो बहुत अच्छे से प्लांट बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो एक होल व्यू पूरे गार्डन का मेरा, जिस तरह से मैंने फिर से अरेंज किया है इनको। तो अब बिल्कुल हल्का हल्का सा लग रहा है इस समय गार्डन, बस अब विंटर के ही सारे प्लांट आपको इस समय दिख रहे होंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माई चैनल।